कनाडा ने एक ऐसा सिटीजनशिप कानून लागू कर दिया है जो हजारों लोगों की सिटीजनशिप स्टेटस को एक झटके में बदल सकता है। 15 दिसंबर 2025 से लागू हुए बिल C3 के बाद वो लोग भी कैनेडियन सिटीजन माने जा सकते हैं जिन्हें सालों से लॉस्ट कैनेडियंस कहा जाता था। खास बात यह है कि इस बदलाव में ऐसे समय पर यह बदलाव आया है जब सरकार ने अपनी एम आई या कैनेडियन वाली ऑफिशियल वेबसाइट टूल को हटा दिया है, लेकिन प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स ने एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए नए टूल्स को लॉन्च कर दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। इस नए कानून के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन कौन अब कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो गए हैं। बिल C3 का सीधा असर सिटीजनशिप बाय डिसेंट पर पड़ा है। इसका मतलब उन लोगों से है जिनका जन्म कनाडा के बाहर हुआ लेकिन जिनके माता पिता या दादा दादी में से कोई कैनेडियन सिटीजन था। पहले तक ऐसे मामलों में सिटीजनशिप मिलना बहुत सीमित था, लेकिन अब स्कोप काफी बढ़ गया है। अगर आपके माता पिता में से कोई कैनेडियन सिटीजन था, यहाँ तक कि सिर्फ आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई कैनेडियन था, तो भी आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नए लॉ के तहत एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कनाडा वीजा ने एक ऑनलाइन टूल जारी किया है। इस टूल में आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड और बर्थ डिटेल्स भरते हैं और ये बताता है कि आपकी सिचुएशन कैनेडियन सिटीजनशिप के दायरे में आती है या नहीं। अगर टूल ये दिखाता है कि आप एलिजिबल हैं तो अगला स्टेप कैनेडियन गवर्नमेंट से प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना होता है। सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिलने के बजाय पहले आपको ऑफिशियल प्रूफ लेना जरूरी होता है। इसके बाद आप कैनेडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक बार पासपोर्ट मिल जाने पर आपको वो सारे राइट्स मिलते हैं जो किसी भी कैनेडियन सिटीजन को मिलते हैं, जैसे कनाडा में रहना, काम करना, इलेक्शन में वोट करना और पब्लिक ऑफिस के लिए खड़े होना। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि बदलाव इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। 17 अप्रैल 2009 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक कनाडा में सिटीजनशिप बाय डिसेंट पर फर्स्ट जनरेशन लिमिट लागू था, जिसे FGL कहा जाता था। इस रूल के तहत सिटीजनशिप सिर्फ फर्स्ट जनरेशन तक सीमित थी, यानी अगर कोई बच्चा कनाडा के बाहर पैदा हुआ है तो उससे सिटीजनशिप तभी मिलती थी जब उसके पेरेंट कैनेडियन सिटीजन हो और उन्होंने सिटीजनशिप बर्थ या नेचुरलाइजेशन से पाई हो। लेकिन अगर पेरेंट्स खुद सिटीजनशिप बाय डिसेंट से कैनेडियन बने थे तो उनके बाहर पैदा हुए बच्चों को सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। यही वो कैटेगरी थी जिसे लॉस्ट कैनेडियंस कहा जाता था। ऐसे हजारों लोग टेक्निकली कैनेडियन रूट्स रखने के बावजूद कनाडा में सिटीजनशिप उनको नहीं मिली हुई है। 15 दिसंबर 2025 से लागू हुए बिल C3 ने इस फर्स्ट जनरेशन लिमिट को इफेक्टिवली खत्म कर दिया है। अब जो भी लोग इस रूल की वजह से सिटीजनशिप से बाहर रह गए थे और जिनका जन्म इस तारीख से पहले हुआ है, उन्हें कैनेडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। यानी कई लोगों के लिए लॉ रेट्रोएक्टिव तरीके से काम करता है। आगे के लिए भी रूल्स बदल गए हैं। जिन बच्चों का जन्म 15 दिसंबर 2025 के बाद होगा उनके लिए सिटीजनशिप बाय डिसेंट अब पॉसिबल होगी, लेकिन एक कंडीशन के साथ। उनके कैनेडियन पेरेंट्स को ये साबित करना होगा कि उनका कनाडा से सब्सटैंशियल कनेक्शन है। इसका मतलब है कि पेरेंट ने बच्चे के जन्म या अडॉप्शन से पहले कम से कम 1095 दिन कनाडा में बिताए हों। ये रूल खास तौर पर उन फैमिलीज के लिए इंपॉर्टेंट है जो कई सालों से यूएस या किसी और कंट्री में रह रहे हैं लेकिन कैनेडियन सिटीजनशिप लीनेज बनाए रखना चाहते हैं। इंडियंस इन द यूएस के लिए पॉइंट बेहद क्रिटिकल है क्योंकि कई फैमिलीज नॉर्थ अमेरिका में मल्टी जनरेशनल बेसिस पर सेटल हो चुकी हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन प्रोसेस की। ज्यादातर लोगों को प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे जो ये साबित करें कि आप एलिजिबल क्राइटेरिया को मीट करते हैं। इसके अलावा $75 की एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी। करंट प्रोसेसिंग टाइम करीब 9 महीने बताया गया है, यानी ये प्रोसेस फास्ट नहीं है लेकिन लीगली स्ट्रक्चर्ड है। इस पूरे बदलाव से एक साफ मैसेज निकलता है कि सिटीजनशिप लॉ सिर्फ पासपोर्ट से जुड़ी नहीं होती बल्कि फैमिली हिस्ट्री, डेट्स और डॉक्यूमेंटेशन से गहराई से जुड़ी होती है। इंडियंस खासकर जो यूएस या कनाडा में सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अजम्पशंस पर नहीं बल्कि प्रॉपर एलिजिबिलिटी चेक पर भरोसा करें। कोई भी एप्लीकेशन डालने से पहले डॉक्यूमेंट्स, डेट्स और फैमिली लिनेज को केयरफुली वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत अजम्पशंस या अधूरी जानकारी फ्यूचर में रिजेक्शन या डिले का रिस्क बढ़ा सकती है। सिटीजनशिप एक प्रिविलेज भी है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, इसीलिए प्रोसेस को कैजुअली नहीं लेना चाहिए।
बिल C3 ने कई लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं, लेकिन हर केस अलग है। सही इंफॉर्मेशन, सही टाइमिंग और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ ही इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। अब इस पूरे अपडेट पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई टॉपिक सजेशन है तो वो भी आप हमें जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।